ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क पुलिस ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है। खनन माफिया संजय मोमनथाल के बेटे समेत 2 खनन माफिया को पकड़ा गया है। नॉलेज पार्क पुलिस ने गुलावली गांव के यमुना किनारे से आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 हाइवा और अवैध तमंचे समेत जिंदा कारतूस मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी लंबे वक्त से अवैध खनन का काम कर रहे थे। इन लोगों पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के वैज्ञानिकों ने प्रदूषण सोखने वाला केमिकल तैयार किया है। ये केमिकल प्रदूषण सोखने के साथ इंडोर प्लांट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ेगा। शुरुआत में इस केमिकल को घर और दफ्तर के गेट, पर्दे, सोफा, मेज कवर के कपड़ों पर प्रयोग किया जाएगा। निट्रा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये केमिकल पूरी तरह सुरक्षित होने के साथ आम आदमी के बजट में भी होगा। पहले चरण का रिसर्च सफल हो गया है। अगले 6 महीने में रिसर्च पूरा करके इसका पेटेंट कराया जाएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो जल्द ही आपके बीच होंगे ऑक्सीजन रिलीज करने वाले कपड़े। मतलब बाहर का जो पोल्यूशन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख कर ऑक्सीजन रिलीज करेगा ये खास कपड़ा, जिस पर रिसर्च की जा रही है और बहुत जल्द ही इसका पेटेंट भी कराया जाएगा। उधर बस्ती में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी बस्ती के निर्देश पर नगर पंचायत और तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। दरअसल मनोरमा नदी के घाट और बाजार में अवैध कब्जे किए गए, जिस पर प्रशासन के करीब 1 दर्जन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। उधर कानपुर में घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने आए सपा प्रत्याशी इंद्रजीत कोरी ने कोविड-19 नियमों को ताक पर रखकर पर्चा दाखिल किया। सपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कलेक्टर परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ा था, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग अंदर जा सकते हैं। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और मुद्दे जो है गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, उनकी समस्या बेरोजगारी और इसको अखिलेश ध्यान दिया मेरे कार्यकाल में घाटमपुर में एक जमीन पता लगा 19,000 करोड़ का। फिरोजाबाद के टूंडला में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर ने अपना नामांकन दाखिल किया। महाराज सिंह धनगर ने इस दौरान कहा कि वो पिछले 4 साल से टूंडला क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी से ही हमारी जो तैयारी 1 महीने पहले से है। अब तो खाली नामांकन करने जा रहे हैं, बाकी का काम हमारा सब तैयारी पे चल रहा है और जोर शोर से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उधर देवरिया में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर को प्रत्याशी बनाया गया। आज सपा कार्यालय पर सुबह से ही काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिसके बाद वहां पहुंचे सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोश में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। लेकिन कोरोना काल में नेताजी कोविड-19 नियमों का पालन करना भी भूल गए। सबसे पहले तो भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया था और बाकी लोग समाजवादी पार्टी का इंतजार कर रहे थे। मेरा नाम काफ़ी पहले से चल गया था, लेकिन मैं इनकार कर दिया था तो कुछ स्कोप बना था दूसरी बिरादरी के लोगों को, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है। इसकी वजह से हर पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। मेरठ में आज सिनेमा हॉल खुल गए हैं। पहला शो 2:30 बजे शुरू हुआ। कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए लोग पिक्चर देखने पहुंचे। सिनेमा प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार दिखा। एबीपी गंगा की टीम मेरठ के शास्त्री नगर स्थित पीवीएस मॉल पहुंची, जहां आईनॉक्स सिनेमा स्क्रीन पर पहला शो तानाजी दिखाया गया। काल में सबसे ज्यादा प्रभावित सिनेमा सेक्टर रहा है, क्योंकि लगातार ये संशय बना हुआ था कि सिनेमा खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन अब सरकार की अनुमति के बाद 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल मेरठ में खुल रहे हैं। लेकिन जो लोकल प्रशासन है उसने साफ कह दिया है कि अगर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन नहीं होगा तो उन्हें एनओसी नहीं दी जाएगी। इस वक्त हम मेरठ के कैंट स्थित रीगल सिनेमा में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसका यहां पर पालन किया जा रहा है। ये टिकट विंडो है जहां पर
बाहर आप देख सकते हैं कि सर्किल बनाया गया है और इसी सर्किल में जो दर्शक आएंगे वो खड़े होकर के टिकट लेंगे और उसके बाद सामने आप देख सकते हैं ये हॉल को जाने के लिए रास्ता है और यहां पर भी सर्किल बनाया गया है ताकि जो भी दर्शक खड़े होंगे हॉल में जाने के लिए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, यानी उनको इसी सर्किल में खड़े होकर के अंदर जाना होगा। साथ ही यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि जो दर्शक आ रहे हैं क्या एक्टिविटी है उन पर भी निगरानी रखी जाए। और बुलंदशहर से अब एक अहम खबर, एक ढाबा संचालक से मारपीट की खबर है। खाने के पैसे मांगने पर विवाद हो गया और ग्राहक ने खुद को दरोगा बताया था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिकारपुर के कलुआ ढाबे का ये मामला है। तो मारपीट का ये जो वीडियो है किसी ने रिकॉर्ड किया। के सामने बदतमीजी हो रही है। शिकारपुर के कलुआ ढाबे का ये मामला है जहां पर दावा किया जा रहा है कि एक ग्राहक ने पहले खुद को दरोगा बताया, खाना खाया और पैसे मांगने की बात पर लेकर ये झगड़ा हो गया। तो बुलंदशहर के एक ढाबे पर किस तरह मारपीट और गहमा गहमी हुई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दीवान जी के सामने बदतमीजी हो रही है। दीवान जी के सामने दीवान जी के सामने बदतमीजी हो रही है। दीवान जी के सामने दीवान। आगे बढ़ते हैं, बलिया की खबर का रुख करेंगे। एसडीएम और सीओ के सामने फायरिंग हुई है। दुकान आवंटन को लेकर बैठक बुलाई गई और उसी बैठक में फायरिंग हुई। फायरिंग से मीटिंग में भगदड़ मच गई। एक शख्स का गोली लगी और वो घायल भी हो गया। रेवती थाना के दुर्जनपुर गांव का ये मामला है। तो एसडीएम और सीओ के सामने ये फायरिंग हुई है जिसके बाद मीटिंग में भगदड़ मच गई। आप तस्वीरें देखिए, एक व्यक्ति इसमें घायल भी हुआ है। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव की ये घटना है। एक मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी दुकान आवंटन को लेकर जिसमें सीओ और एसडीएम खुद मौजूद थे और यहीं पर ही गहमा गहमी हुई और फायरिंग तक हो गई। फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। लोग दहशत में आकर इधर उधर दौड़ते हुए नजर आए। ये सब कुछ एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में हुआ। अचानक घबराई हुई भीड़ यहाँ वहां भागने लगी। वहां पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। एक व्यक्ति इसमें घायल भी बताया जा रहा है। बलिया की घटना जहां पर दुकान आवंटन को लेकर मीटिंग बुलाई गई और उसी दौरान हो गई वहां पर फायरिंग जिसके बाद मच गई भगदड़। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग डर कर दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं। और बड़ी बात यह कि ये फायरिंग हुई तब जब वहां पर सीओ और एसडीएम खुद मौजूद थे। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव का ये मामला है। लगिल हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। अजय भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? बताया जा रहा है एक शख्स घायल हुआ है। जी, मैं आशा आपको बता दूं कि ये घटना उस वक्त हुई जब सरकारी कोटे के दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक बुलाई गई थी दुर्जनपुर गांव में एक स्कूल के पास। और जब कुछ बात को लेकर के प्रशासन के लोगों से धीरेन्द्र सिंह और डब्लू सिंह जिन्होंने फायरिंग की, गोली मारी है, उनकी बहस हुई जिसके बाद से आवंटन अधिकारियों ने रोक दिया। और आवंटन रोकने के बाद भीड़ जैसे ही जानी शुरू हुई, धीरेन्द्र सिंह और डब्लू सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक व्यक्ति की गोली लग गई और घायल हो गया, जिसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। तो शख्स की मौत हो गई आप बता रहे हैं अजय, लेकिन ये गोली किसने चलाई? क्या अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इस मामले में? पुलिस से हमारी बात हुई है। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन मुख्य बात इसमें यह है कि जो डब्लू सिंह और धीरेन्द्र सिंह हैं वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जो बैरिया क्षेत्र से विधायक हैं उनके करीबी है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। तो आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आपने बताया कि एक शख्स जिसको गोली लगी थी अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई है। शुक्रिया अजय भारती अपडेट के लिए। वक्त एक ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।